अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। इससे पहले जो था वो हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल। टिश्यू कैसे बनते हैं, बहुत से सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और फिर जब बहुत से टिश्यूज़ मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। लेकिन बनता कैसे है ऑर्गन? वैन डिफरेंट टिश्यूज़, जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, जिनका काम क्या होता है एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और एक मखसूस तरह का काम सर अंजाम दें, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन। क्या कहेंगे? ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन है, ये जब ऑर्गन बहुत से आपस में मिलते हैं तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस कंबाइन विद ईच अदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की कि उनके ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऑर्गन सिस्टम किस तरह बनते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं एनिमल्स को। किसको? एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनमें किस तरह के ऑर्गन्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। किडनी है। क्या चीज़ है? किडनी। इसके अलावा हार्ट है, ये भी एक ऑर्गन है, किडनी भी ऑर्गन है। इसके अलावा आ जाता है स्टोमक। क्या चीज़ है? स्टोमक। और आ जाता है इसमें ब्रेन। क्या चीज़ है? ब्रेन, दिमाग। और आ जाता है स्किन, जिल्द। ये सारे जो हैं ऑर्गन हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है ये क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो पानी को कम फिल्टर करता है ताकि पानी मेंटेन रहे, उसकी कमी ना हो। अगर पानी की ज़्यादती होती है जिस्म के अंदर तो फिर ये क्या काम करता है? पानी को जिस्म से ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम करता है ये जो किडनी होता है। फिर इस तरीके से पानी की ज़्यादती नहीं होती और पानी की कंसंट्रेशंस को मेंटेन करता है। और अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट क्या काम करता है? ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ब्लड सर्कुलेशन, जो खून होता है उसकी जिस्म के अंदर जो गर्दिश होती है वो ब्लड उसकी हार्ट की वजह से होती है। और अगर हम बात करें स्टोमक की, स्टोमक जो है ये क्या काम करता है? फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व है। किसमें? फूड डाइजेशन। इसके अलावा जो है ब्रेन, ब्रेन क्या काम करता है? कोऑर्डिनेशन का। किसमें? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जिस्म को, पूरे जिस्म को कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ मिलाता है उनके फंक्शंस को। और अगर हम बात करें स्किन की तो स्किन का एक काम नहीं होता बल्कि इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वेरियस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और फिर ये सारे जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स एनिमल के अंदर पाए जाने वाले ये अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं, अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो स्टोमक है इसको डिटेल से देखा गया है कि इसमें फूड डाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से टिश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, इसकी स्टोमक की बात करें, तो इसमें जो दो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? एपिथेलियल। और दूसरा जो है ये होता है मस्कुलर। कौन सा है? मस्कुलर। अगर हम एपिथेलियल की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है और मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को। किस चीज़ को सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर क्या चीज़ होती है? एक तो होता है इसमें HCl और दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम।
ये पेप्सिन एंजाइम और HCl दोनों जो हैं ये खुराक को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको हजम कर देते हैं। और जो दूसरे नंबर पे है मस्कुलर टिश्यू, ये क्या काम करेगा, जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसको क्या करेगा, सुकेड़ देगा। जब जो दीवारें सुकड़ेंगी तो उसके सुकड़ने से जो खुराक उसके अंदर मौजूद होगी वो सारी आपस में मिक्स हो जाएगी। जब खुराक मिक्स होगी तो अगर वो कुछ ना कुछ बची होती है तो वो सारी पिस चुकी होती है। जब खुराक पिस जाती है तो वो कहाँ चली जाएगी, स्टोमक के पिछले हिस्से में, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर एंड। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि ये मिक्सिंग का काम करते हैं। किसका, खुराक की मिक्सिंग का काम करते हैं, उसको बिल्कुल मिला देते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, उसकी प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज ऑर्गन होते हैं और उनका फंक्शंस क्या होता है। प्लांट्स जो होते हैं इनमें भी डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं और वो सब अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो ये हैं लीव्स, जो पत्ते होते हैं ये भी एक ऑर्गन होते हैं। और स्टेम है, क्या चीज़ है, स्टेम। इसके अलावा आ जाते हैं इसमें रूट्स हैं, क्या चीज़ है, रूट्स। और आ जाती हैं इसमें फ्लावर्स, क्या चीज़ है, फ्लावर्स। फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो फिर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं कि इनके काम क्या क्या होते हैं। ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स क्या करते हैं, खुराक को तैयार करते हैं, खुराक की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। हम लिख सकते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। खुराक जहाँ तैयार हो रही होती है वो दरअसल कौन से ऑर्गन होते हैं, लीव्स। इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। खुराक को तैयार करने वाले वो पहले ऑर्गन हैं जो पौधे में होते हैं। उसके बाद ये कैसे तैयार होती है ये आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, सब्ज पिगमेंट होता है। वो क्या करता है, जब दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है तो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर खुराक को तैयार कर लेते हैं। अब पानी कहाँ से आता है, पानी जड़ों से आता है। ये जो रूट्स होती हैं वहाँ से पौधे जो हैं खुराक को उसको पानी को जज़्ब कर लेते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो हवा को स्टोमेटा के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से उन दोनों को मिला के वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में खुराक को तैयार कर लेते हैं। ये सारा काम लीव्स के अंदर हो रहा होता है। फिर अगर हम बात करें स्टेम की, स्टेम क्या काम करता है, पौधे को सहारा देता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। पौधा जो खड़ा होता है एक सीधी पोजीशन में, वो किसकी वजह से होता है, स्टेम की वजह से। और उसके बाद अगर हम बात करें रूट्स की, रूट्स क्या काम करता है, रूट्स जो है ये एक तो खुराक को करता है, स्टोर करता है, फूड स्टोरेज का काम। किसका काम करेगा, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज कैसे होगी, जब पौधे ये खुराक को तैयार कर रहे होते हैं तो सारी की सारी खुराक ये इस्तेमाल नहीं कर लेते, बल्कि क्या करते हैं, अपने मुश्किल वक्त के लिए उसको जमा कर लेते हैं। और फिर जब उन्हें मतलब कि कभी कभी ऐसे होता है बादल बन जाते हैं, सूरज की रोशनी नहीं होती, वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर जमा की हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेंगे। और ये खुराक फिर कहाँ से आएगी, जो रूट्स में उन्होंने स्टोर की होगी। तो इस तरीके से फूड स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, रूट्स। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं ये पौधे को होल्ड रखती हैं, क्या करती हैं, होल्ड। हम होल्ड की जगह एंकरिंग भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंकरिंग। एंकरिंग प्रोवाइड करती हैं, इसको पौधे को होल्ड रखती हैं, स्टेबल रखती हैं। कौन, जड़ें। अगर पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं तो पौधा जो है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा। अगर जड़ें उसकी सही तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर सकती तो वो पौधा जो है मुरझाया होता है या फिर गिर जाएगा। इसके अलावा ये करती हैं, इसका तीसरा फंक्शन ये भी होता है, ये प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स। प्रोक्योरिंग का क्या मतलब है, एब्जॉर्प्शन। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं
उसको ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। आपने पिछले लेक्चर में सुना था, मैंने आपको क्या बताया था, जो जड़ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे हमने नाम दिया था रूट हेयर्स का। वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किसका काम हुआ, जड़ों का, रूट्स का। रूट्स क्या करती हैं, प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, पानी और जो नमकियात होते हैं उसको जज्ब करने का काम रूट्स करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर्स की, जो फूल होते हैं इनको हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का नाम भी दिया था। तो ये क्या काम करेंगे, फ्लावर्स जो होंगे ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। किसमें, रिप्रोडक्शन क्या होती है, अमल तौलीद है। रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही जो पौधे होते हैं वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये काम कौन से ऑर्गन करते हैं, फ्लावर्स, जो उनके फूल होते हैं। फिर इस तरीके से जो पौधा होता है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, अपने जैसे नए पौधे पैदा करता है। दरअसल वो फ्लावर्स की वजह से ही पैदा कर रहा होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये सारे जो प्लांट्स के, एनिमल्स के हैं, चाहे प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं, ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। हमने इधर ही बात की थी कि ऑर्गन जो हैं डिफरेंट तरह के, ये क्या करेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम आगे क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल। अगर हम बात करें एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम की, क्या बात करें, ऑर्गन सिस्टम जो होता है एनिमल्स में, जैसा कि इंसान है, उनमें अगर हम एक एग्जांपल ले लें उसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ये किस चीज़ से बना है, ऑर्गन के मिलने से बना है। ऑर्गन इनमें कौन कौन से होंगे, ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, इसके अलावा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है। ये सारे जो ऑर्गन हैं आपस में मिलेंगे, कनेक्टेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से जब काम करेंगे तो ये मजमूई तौर पर किसका काम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम यही कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने खुराक को हजम किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसने जो स्टमक था इसने खुराक को हजम किया है। हम यही कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक हजम हो चुकी है। हम बाकी ऑर्गन की बात नहीं करेंगे। एक और बात आपको माइंड में रखनी चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं इनका जो इनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है, चाहे ऑर्गन है, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और प्लांट्स का कम्प्लेक्स नहीं होता। इनका ज़्यादा डेफिनेट होता है और प्लांट्स का ज़्यादा डेफिनेट नहीं होता। आप देख लें इधर, ये जो स्टमक है, आपने एक एग्जांपल लिया, अगर हम और भी एग्जांपल लें तो उसमें भी ऐसे ही कम्प्लेक्सिटी होती है। स्टमक में फूड डाइजेशन हो रही है, कैसे होती है, इसमें मज़ीद और प्रोसेस हैं। ये टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ जो हैं कौन कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल का काम गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना था, गैस्ट्रिक जूस में क्या है, पेप्सिन और HCl। और मस्कुलर ने क्या काम किया था, खुराक को वो किया था, मिक्स किया। कैसे मिक्स किया, उसकी स्टमक की दीवारों को सुकेड़ कर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको आपस में बिल्कुल मिक्स कर दिया। जब खुराक मिक्स हो गई तो फिर वो पोस्टीरियर एंड में चली गई। इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है बनिस्बत प्लांट्स के। तो ये क्वेश्चन जो है MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गन सिस्टम जो है प्लांट्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है या एनिमल्स में। तो आप क्या लिखेंगे, एनिमल्स में ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।